डाइट मालम से पधारे बहुत ही सीनियर जितेंद्र जी, प्रमोद जी, आप सभी का हम इस युवा ग्राम पंचायत के अंदर पहुंचने में आपका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि आप यहाँ पर आए और एज ए जज यहाँ पर आए। पीछे भी हमारा जो कार्यक्रम था प्यारे बच्चों, आपने उसको बहुत ही अच्छी प्रकार से कंडक्ट भी किया और उसकी वजह से आपकी पोजीशन भी आई है। तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को आप और अच्छा करें ताकि डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल के लिए भी आपका सिलेक्शन हो। इस शुभकामना के साथ जज साहिबान से, प्रिंसिपल मैम से मैं इजाजत चाहता हूँ इस कार्यक्रम को। क्या हम शुरू करें सर? इजाजत है? आ जाओ। सुनो सुनो सुनो, आप सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आने वाली 30 तारीख को युवा ग्राम सभा हो रही है। अरे भाई कहाँ कह रहे हो तू? आने वाली 30 तारीख को युवा ग्राम सभा हो रही है, आप सभी को वहां पर उपस्थित होना है। सुनो सुनो सुनो, आप सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आने वाली 30 तारीख को युवा ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है। आने वाली 30 तारीख को युवा ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है, आप सभी को वहां पर उपस्थित होना है। सुनो सुनो सुनो, युवा ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है, आप सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आने वाली 30 तारीख को युवा ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है। अरे भाई किसकी बोली लगा रहा है? ताकि आने वाली 30 तारीख को युवा ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है, आप सभी को वहां पर उपस्थित होना है। ठीक है। नहीं खड़ा रहना था उन लड़कियों को। बेटा थोड़े आगे आगे हो जाओ, यहाँ से आगे निकलने के लिए रास्ते। सबसे पहले मैं आज की इस ग्राम सभा की बैठक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता है जैसे कि आज इस ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। हर वर्ष हमारे गांव में यह आयोजन किया जाता है जिनमें अनेक मुद्दे उठाए जाते हैं, जैसे पानी की समस्या और बिजली की समस्या और भी अनेक समस्याएं रखी जाती हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास विभिन्न विभागों के अधिकारी भी आए हुए हैं, जैसे डॉक्टर साहब, बिजली विभाग के एसडीओ साहब, बैंक मैनेजर साहब और जैसे कि पंच वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 लगभग सभी पंच उपस्थित हैं, साथ ही में ग्रामवासी। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कार्यवाही को शुरू करने का आपको आदेश देती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी पंच, ग्राम सचिव जी व विभिन्न विभागों से आए हुए गणमान्य लोग एवं ग्रामवासी, आज की इस ग्राम सभा की बैठक में आप सभी का स्वागत है। उपस्थित जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आपको श्रीमती कमला देवी के निधन के बारे में सूचना दूं और
प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में अब बताना चाहूँगी कि वह हमारे देश के महान अर्थशास्त्री थे जिनका हाल में ही निधन हो गया। वह असहाय लोगों के मददगार थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। जैसा कि पिछली ग्राम सभा की मुख्य बिंदु श्रीमती नाहिदा जी आपको पढ़कर बताएंगी, आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। आदरणीय सरपंच साहब, सभी सम्मानित व्यक्ति और ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ग्राम सभा की पिछली बैठक 26 सितंबर को हुई थी। उस पर जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी वो इस प्रकार है: स्कूल की बाउंड्री पर तार लगवाना, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, गांव में सिलाई सेंटर खुलवाना, इंदिरा आवास योजना के तहत मकान की दूसरी किस्त दिलवाना, बस अड्डे पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाना, डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरवाना, तालाब की खुदाई और सफाई करवाना। जैसा कि पिछली ग्राम सभा की मुख्य बिंदु श्रीमती नाहिदा जी ने आपको पढ़कर बताया, तालाब का पानी निकलवा दिया गया है और सफाई चल रही है। बस अड्डे पर शौचालय का निर्माण करवा दिया गया है। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ा दी गई है। इंदिरा आवास के तहत मकान की दूसरी किस्त जारी करवा दी गई है। गांव में सिलाई सेंटर खुल गए हैं। गांव में डस्टबिन रखने के कार्य भी जारी हैं। डॉक्टर की रिक्त पद को भरने के लिए पशुपालन विभाग से लिख दिया गया है, परंतु अभी इसकी रिक्ति को भरा नहीं गया है। सरपंच साहब, तालाब का पानी तो निकलवा दिया है, यह सराहनीय कार्य है, लेकिन तालाब से निकली हुई मिट्टी को ठेकेदार द्वारा बेची जा रही है। इस मिट्टी को गांव की फिर या स्कूल के मैदान में डलवा दी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या आप सभी तालाब से निकली मिट्टी को स्कूल के मैदान या फिरनी में डलवाने में सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। सरपंच जी, गांव के पशु अस्पताल में डॉक्टर के बिना पशुओं का इलाज नहीं हो रहा। दूर दराज के क्षेत्र में इलाज के लिए जाना पड़ता है।
मनुष्य तो बस में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन पशुओं को लाने ले जाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इस समस्या के समाधान के बारे में आपको जल्द ही बताते हैं। सरपंच जी, गांव के बस अड्डे पर शौचालय का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन उसमें साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, तो उसका क्या फायदा है? गांव में 5 सफाई कर्मी हैं। इस पंच की वार्ड श्रीमती शाही हैं। कृपया वो इस पर ध्यान दें और सफाई का कार्य सुचारू रूप से करवाएं। जी सरपंच जी, आगे से ध्यान रखा जाएगा। अब एक अन्य महत्वपूर्ण मद समाप्त होता है। अब आपको ग्राम सचिव जी आय व व्यय का ब्यौरा देंगे। सम्मानित ग्रामवासियों, पिछले वर्ष हमें जिन साधनों से आय प्राप्त हुई है वो कुछ इस प्रकार है। सामलात जमीन को पट्टे पर देने पर आए 5 लाख रुपए, मछली पालन से दोनों तालाबों से आए 3 लाख रुपए, दुकानों का किराया 65,000 रुपए, शराब के ठेके की आमदनी 12,000 रुपए, कूड़ा करकट बेचने पर 52,000 रुपए। सभी ग्रामवासी ध्यान से सुने। सरकारी ग्राउंड 15 लाख रुपए, मोबाइल टावर लगवाने का किराया 55,000 रुपए, कुल 16 लाख के करीब। कुछ खर्च इस प्रकार है। तालाब से पानी निकलवाने का खर्च 1,12,000 रुपए, मिट्टी की खुदाई का खर्च 2.5 लाख रुपए, बस अड्डे पर निर्माण का खर्च 2,70,000 रुपए, सिलाई केंद्र में सिलाई मशीन बढ़ाने का खर्च 1,12,000 रुपए, सिलाई केंद्र में सिलाई मशीन बढ़ाने का खर्च 1,12,000 रुपए, कुल 6,35,000 रुपए बकाया। धन राशि 9 लाख करीबन शेष है। प्रिय ग्रामवासियों, जो आय व व्यय का ब्यौरा आपको ग्राम सचिव जी ने दिया है, क्या आप उससे सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण मद समाप्त होता है। अब आपको ग्राम सचिव जी रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देंगे। आदरणीय ग्रामवासियों और सरपंच साहब, हमारा रिकॉर्ड मार्च 2023 को ऑडिट हुआ था। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार हमारे लेखा जोखा में कोई गलती नहीं पाई गई, न किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगा। अब हम अगले बजट पर चर्चा करेंगे। बजट अनुमानित 2024-25 के खर्चे: बिजली बिल 50,000 रुपए, सफाई कर्मचारी व अन्य खर्चे 2,80,000, खेलकूद प्रतियोगिता 7,000, कुल 3,37,000। निर्माण के कार्य के मद के खर्चे इस प्रकार हैं कि पब्लिक वर्ष 15 लाख, जन स्वास्थ्य शिक्षा खर्च 12 लाख, अन्य खर्च 5 लाख, सरकारी अनुदान खर्च इस प्रकार है। PRI अनुदान 5 लाख, अन्य 2 लाख है। ग्राम पंचायत से आय स्रोत से प्राप्त आय इस प्रकार है। श्यामलाल भूमि 24 लाख, मछली पालन 8,000, दुकान का किराया 60,000, कुंडलियों से आए 35,000, वृक्षों से आए 15,000, कुल आय 25 लाख 18,000 है। आज की कार्यवाही का एक अन्य महत्वपूर्ण मद समाप्त होता है। अब हम गांव के सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरा सभी गांव वासियों से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखते हुए अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं हमारे सामने रखें। सरपंच जी, क्या मैं अपनी बात कर सकती हूँ? जी रखिए।
सरपंच जी, हमारे गांव में आंगनवाड़ी भवन नहीं है। कृपया करके हमारे गांव में आंगनवाड़ी भवन बनाने का कष्ट करें। हम इसके बारे में जल्द ही प्रयास करेंगे। सरपंच साहब, मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी बोलिए। हमारे मोहल्ले की तरफ के लोगों ने कूड़े डाल रखे हैं। बारिश के समय हमें आने जाने में मुश्किल होती है और वहाँ बहुत सारे मक्खी मच्छर हो जाते हैं। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम धारा 24 के तहत उन्हें नोटिस जारी करें। जी, हम कूड़ियों के बारे में जल्द ही प्रयास करेंगे। हम जल्द ही प्रयास करेंगे कि उन्हें उठवा दिया जाए। अगली समस्या हो तो आप रख सकते हैं। सरपंच साहब, हमारे गांव के लोग कोल्ड ड्रिंक पीकर बोतलों को नालियों में फेंक देते हैं और प्लास्टिक को भी नालियों में फेंक देते हैं। इसका कोई समाधान करें और डस्टबिन लगवाएं। डस्टबिन का कार्य हम जल्द ही करवाएंगे। और कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। सरपंच, मैं बोल सकूं? जी बोलिए। सरपंच, हमारे गांव में मेहरबानी घूंघट करे और घूंघट करके काम करे। काम करने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आवे या हमारे ये रीति रिवाज हट जाए तो हम सुखी हो जावे या रीति रिवाज हटवा दे। नहीं सरपंच साहब, हम घूंघट में ही काम करना चाहते हैं। हम घूंघट प्रथा को हटाने का प्रयास करेंगे और इसके बारे में गांव के बुजुर्गों से चर्चा करनी पड़ेगी। हम जल्द ही प्रयास करेंगे कि घूंघट प्रथा को हटा दिया जाए। सरपंच साहब, मेरे पति शराब पीते हैं और मुझे मारते हैं। कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, सारे दिन सड़कों पे पड़े रहते हैं। मैं तो परेशान होगी। मेरा तो पिंड कटा दो इनसे। कृपया करके पहले तो आप शांत हो जाइए। इनके पति को बुलाइए। सरपंच जी, मैं बुला कर लाओ से उस छोरे ने मेरे साथ भेज दे। मेरी केली सुनना। बेटा तू चलो जाए के साथ। सरपंच साहब, आपने मुझे बुलाया? देख रामू, तेरी शिकायत आई है कि तू बहुत अहीन दारू पीता है और दारू पीकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। ऐसा करना गलत है। नहीं सरपंच साहब, सारी फसाद की जड़ तो खुद है। देख रामू, ये सेहत के लिए हानिकारक होती है। आज से इसको पीना बंद कर दे। ठीक है सरपंच साहब, आज से थोड़ी पीऊंगा। नहीं, ये सेहत के लिए थोड़ी भी हानिकारक होती है, इसलिए इसको बिल्कुल बंद कर दे पीना। ठीक है सरपंच साहब, अब मैं पीऊंगा। सरपंच साहब, क्या मैं अपनी बात रख सकती हूँ? जी रखिए। सरपंच साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गांव के कुछ बच्चे खेलों के बड़े इच्छुक हैं, इसलिए अगर आप स्टेडियम खुलवा दें तो बच्चे खेलों में आगे निकल सकते हैं। स्टेडियम का हम जल्द से जल्द निर्माण करवाने की प्रयास करेंगे और कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं।
बोलिए अम्मा। बेटी तन्ने पता है अपना गांव का पानी खारा है और पीने का पानी लेने के लिए इनकी औरतों को खेतों में जाना पड़े। यह बड़ी समस्या है, इसका समाधान करिए। अम्मा, पानी की समस्या के लिए हम जल्द ही स्वस्थ जल से चर्चा कर लेंगे। अगली समस्या हो तो बताइए। सरपंच जी, गांव में सिलाई सेंटर तो है, वहाँ मशीनों की संख्या कम है, वहाँ मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए। सरपंच जी, मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। सरपंच जी, गांव की नालियों का गंदा पानी तालाब में जाता है, जिससे तालाब का पानी खराब हो रहा है। पशुओं के पीने लायक भी नहीं बचता, इसलिए पानी साफ करवाने का कष्ट करें। और किसी भाई को समस्या हो तो वह बता सकता है। अब आपको ग्राम सचिव जी कुछ मुख्य बातें पढ़कर बताएंगे। आज की बैठक की प्रमुख योजनाएं इस प्रकार है। आंगनवाड़ी भवन के लिए कुड़िया उठाने की योजना, स्टेडियम निर्माण योजना, जल आपूर्ति व्यवस्था योजना, सिलाई केंद्र में सिलाई मशीन बढ़ाने की व्यवस्था, इस प्रकार के अन्य मुद्दे उठाए गए हैं। आज उठाए गए मुद्दों में सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा मुद्दा है? बेटी, पानी का मुद्दा ज्यादा जरूरी है। पानी की समस्या के लिए हमने जल स्वास्थ्य से चर्चा कर ली है। जल्द ही हमें स्वस्थ जल प्राप्त होगा। अगली समस्या साफ सफाई की होनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। तालाब की सफाई का विशेष प्रबंधन किया जाएगा। अगर ये कार्य पहले ही कर लेते तो अच्छा रहता। अगर बाद में सरकार से अनुदान प्राप्त होता है तो हम स्टेडियम का भी निर्माण करवा देंगे। सरपंच जी, सिलाई मशीनों का भी प्रबंध करवा दीजिए। ठीक पूर्व पंचायती समिति से चर्चा करके आपको बता दिया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण मद समाप्त होता है। अब हम विकास पर चर्चा करेंगे। आदरणीय ग्रामवासियों, ग्राम विकास का मतलब गली नाली पंचायत घर के विकास से लिया जाता है। हाँ, यह भी ग्राम विकास है, परंतु असली ग्राम विकास तो ग्रामीणों का होगा। नारी का विकास, बच्चे कुपोषण का शिकार है, शिक्षा पर ध्यान नहीं, स्वास्थ्य खराब रहता है। क्या ऐसे में ग्राम का विकास होगा? नहीं, ऐसे में हम ग्राम का विकास नहीं मान सकते। मतलब अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छा स्वास्थ्य, महिलाओं को बच्चा पैदा करते समय अपना खास ख्याल रखना ही सही मायने में विकास है। ग्राम सचिव के द्वारा बताई गई बातों पर कोई भी बोलना चाहेगा? स्लो चलो, थोड़ा स्लो करो, स्लो। सरपंच साहब, पिछले साल गांव में 40 लड़के 32 लड़कियां हुई। इसका कारण जानने का प्रयास करके भ्रूण हत्या जैसी प्रथा का रोकथाम करें। अगर समय पर ऐसा नहीं किया गया तो लड़कियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, जो एक चिंता का विषय है। इस विषय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्थिति स्पष्ट करें। इधर सरपंच जी, अपने गांव में पिछले वर्ष में इस वर्ष सुधार है, फिर भी यह जानने के लिए कि कहीं भ्रूण
हत्या तो नहीं हो रही। इसके लिए कमेटी बनाने की जरूरत है। एक निगरानी समिति का गठन करना आवश्यक है। दो पंच और एक गांव की बुजुर्ग महिला, ये आपका कर्तव्य बनता है कि अगर कोई भ्रूण हत्या होती है तो आप उसकी जानकारी हमें अगली ग्राम सभा की बैठक में देंगे। सरपंच जी, अपने गांव के पूर्व सरपंच ने हर घर शौचालय बनवाए थे। उनमें एक आध शौचालय गांव के भी थे, परंतु एक आध आदमी ऐसा होता है जो लोटा उठाकर खेतों की तरफ भागता है। इससे बच्चे क्या सीखेंगे, इनको समझाइएगा। हमारा गांव आदर्श गांव है। मुझे लगता है कि ये समस्या हमारे गांव की नहीं होनी चाहिए, परंतु फिर भी एक बुजुर्ग महिला ने इस मुद्दे को उठाया है। आप सभी को पता है कि हमारे गांव में युवा क्लब बना हुआ है। क्या उस क्लब का कोई भी सदस्य यहाँ पर मौजूद है? जी सरपंच साहब। ठीक है, आज से ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई भी खुले में शौच जाता है तो आप उसकी जानकारी हमें अगली ग्राम सभा की बैठक में देंगे। जी सरपंच साहब। खुले में शौच जाने वालों पर 500 रुपये जुर्माना, दोबारा शौच जाने पर 1000 रुपये और बाद में शौच जाने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास विभिन्न विभागों के अधिकारी आए हुए हैं। सबसे पहले मैं बिजली विभाग के एसडीओ साहब को बुलाना चाहती हूँ। आदरणीय सरपंच जी और उपस्थित सभी ग्रामवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने विभाग की जानकारी आपको देना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि बिजली की बचत की आदत डालो, फालतू खर्च ना किया करो। दूसरा, हमारे विभाग में एलईडी बल्ब देता है जो 8 वोल्ट का बल्ब 100 वाट के बल्ब से भी ज़्यादा रोशनी देता है और 1 वर्ष की गारंटी भी होती है, इसलिए एलईडी लगाओ। एसडीओ साहब, हमारे गांव में बिजली तो आती नहीं है। जगमग योजना कहते हैं 24 घंटा बिजली आती है। इस योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हाँ हो जाएगी, पर इसके लिए गांव में 100% बिजली का भुगतान करना होगा। जी एसडीओ साहब, हम प्रयास करेंगे कि सभी बिजली का बिल भरें। जी सरपंच जी, अगर आप 100% बिजली का बिल का भुगतान जी सरपंच साहब, अगर आप बिजली के बिल का भुगतान करने का वादा करते हैं तो हम आपके गांव के लिए एक नई तकनीक बताएंगे। एसडीओ साहब, कौन सी है वो तकनीक, हमें भी बताइए। जी, अगर सौर ऊर्जा का यंत्र लगवाते हैं तो उसमें भी फायदा है। एक तो सरकार 25% सब्सिडी देती है खर्च पर, दूसरा बिल भी कम आता है। इसलिए सब्सिडी लगाओ, एक बार लगाओ, 25 से 30 साल तक प्रयोग करो, कोई टेंशन नहीं। धन्यवाद जी। बैठने दे पहले उसको। अब हम ताउड़ी थाने से आए हुए एसएचओ साहब को बुलाना चाहती हूँ। आदरणीय सरपंच जी एवं गांववासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे 3 नागरिकों की सुरक्षा के लिए जागरूक है। 18 से 25 वर्ष के बच्चे, खासकर लड़के, वाहन चलाते समय
प्रयोग नहीं करते, न ही सीट बेल्ट लगाते हैं तथा वाहनों की स्पीड भी ज्यादा रखते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना होती है। इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं और जुर्माना भी लगाया गया है। आज भी महिलाएं पुलिस थाने जाने पर शर्म महसूस करती है। हमारे विभाग में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान दुर्गा शक्ति आदि चलाए गए हैं। हमारे विभाग में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ऐप लॉन्च किए गए हैं। इस ग्राम सभा के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि सभी इन ऐप को डाउनलोड कर लें ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। धन्यवाद जी। अब मैं कृषि विभाग से आए एडीओ साहब को बुलाना चाहती हूँ। सरपंच जी, पंचायत के सभी सदस्य, उपस्थित अधिकारीगण एवं ग्रामवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे पास आधुनिक तकनीकी है। भारत सरकार ने हमारे किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। यदि हम आधुनिक तकनीकी व उपकरण का प्रयोग करके कृषि करते हैं तो हमारा खर्च कम आएगा और आमदनी अधिक होगी। एडीओ साहब, यहाँ तो सभी किसान हैं, ये सब खेती के पुराने तरीके ही जानते हैं। आप इन्हें खेती के नए तरीके बताइए जिससे आमदनी भी अधिक हो और खर्च भी कम लगे। पहले तो मैं आप सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि आप सभी अपने खेत की मिट्टी व पानी की जांच करवाएं, जो कि कृषि विभाग की तरफ से मुफ्त में की जाती है। सभी लोग अपने खेत से मिट्टी लेकर सॉइल कार्ड बनवाएं, जिससे मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व की पूर्ण जानकारी होगी। सरपंच जी, क्या मैं भी बोल सकता हूँ? ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और सॉइल एंड पानी की जांच के लिए कोई खर्च भी नहीं लगता, इससे फायदा ही होगा। साहब, आपने से तो बहुत अच्छे तकनीक बताई। इसकी सहायता से तो हम अपने पैदावार को अधिक बढ़ा सकते हैं। पंच साहब, योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसी योजनाएं बताता हूँ जिससे आप लोगों को वास्तव में लाभ होगा। सभी लोग बायोगैस प्लांट लगवाएं, जिस पर सरकार 100% सब्सिडी भी देती है। एक बार आप लोगों ने बायोगैस प्लांट लगवा लिया तो आप लोगों को कभी भी यूरिया या DAP खाद की जरूरत नहीं होगी। एडीओ साहब, बायोगैस प्लांट लगवाने की तकनीक तो आपने बहुत अच्छी बताई है, परंतु यहाँ तो सभी किसान हैं। किसान के पास इतना धन कहाँ से आएगा कि वो बायोगैस प्लांट लगवाए? यह तो बहुत ज़्यादा अधिक खर्चीला होगा। सरपंच जी, बायोगैस प्लांट लगवाने में जितना खर्च आता है, जिसे सरकार 100% सब्सिडी के रूप में देती है, इसीलिए सभी लोग बायोगैस प्लांट लगवा सकते हैं। एडीओ साहब, हमें कुछ नए बीजों के बारे में बताओ ताकि हम एक वर्ष में 2 से अधिक फसल ले सके, जिससे हमारी आमदनी भी बढ़े। हमारे वैज्ञानिकों ने नए बीजों का प्रयोग करके देखा है और वह बीज मंडी में भी आ गए हैं। आप उनका प्रयोग करके अपनी फसल को 2 गुना कर सकते हैं।
सरपंच जी एवं ग्रामवासियों, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी निसंकोच होकर अपनी समस्याएं रख सकते हैं। डॉक्टर जी, हमारे गांव में एक जगह बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। पानी की वजह से डेंगू मच्छर बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। आए दिन लोग बीमार हो रहे हैं। कृपया करके एक स्वास्थ्य टीम को भेजकर इसकी जांच करें। देखिए, पानी की समस्या को तो आप अपने सरपंच जी को बताइए और मच्छर की बीमारी के लिए हम समय समय पर दवाइयाँ छिड़कते रहेंगे। जी हाँ, हम खुद हमारे आधुनिक जीवन शैली की देन है। हम प्राकृतिक चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। प्लास्टिक बर्तन, बंद खाना, नॉन स्टॉप, खेतों में रसायन का प्रयोग, ये हमारे जीवन के हिस्से बन चुके हैं। सात्विक भोजन करने से हम इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। धन्यवाद जी। अब मैं बैंक से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए बैंक मैनेजर को बुलाना चाहती हूँ। सरपंच जी, सभी पंचायत सदस्य, संबंधित अधिकारियों और ग्रामवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संग्राम ग्राम बैंक ताड़ो से हूँ। अगर आपको बैंक से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बेटा, 3 दिन ऊपर होने से अभी तक पेंशन ना आई से। जब तुम्हारी सैलरी ना हो तब तो धरने पर बैठ जाओ। हम क्या करें? कब तक आ जाएगा? वैसे तो महीने की हर एक तारीख को सरकार पेंशन खाते में डाल देती है और हम उसके अगले ही दिन से उसका वितरण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पिछले 2 महीने से कंप्यूटर पर कार्य करने वाले कर्मचारी बीमार होने के कारण छुट्टी पर हैं। इस वजह से पेंशन आगे पीछे हो जाती है। इसके अलावा कोई और समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। मैनेजर साहब, मैं बैंक से लोन पास करवाना चाहती हूँ, लेकिन बैंक के नौकर मेरा लोन पास नहीं कर रहे हैं। कृपया करके मेरा लोन पास करवाइए। आप 10 से 2 बजे के बीच में आ जाना। हम आपके लोन से संबंधित जो कुछ कार्य है उसका हम शीघ्रता से करेंगे। किसी और को कोई अन्य समस्या हो तो बताएं। बैंक मैनेजर साहब, हमारे बच्चों के खाते में पैसे नहीं आते और खाते भी अच्छे से नहीं खोलते। कृपया इसका भी समाधान करें। यह तो टेक्निकल समस्या है, इसका भी हम जल्द हल करेंगे। किसी और को कोई अन्य समस्या हो तो बता सकते हैं। सभी अधिकारीगणों का धन्यवाद। अगर किसी पंच को अपनी या ग्राम की समस्या हो तो बता सकता है। सरपंच जी, मेरी भी सुनिए। जी बोलिए। सर, मैं वार्ड नंबर 3 से हूँ। कई घरों में पानी बहता है तो आप सभी को कृपया जारी करें कि पानी को प्रयोग के बाद अपने नल बंद रखें। आप सभी को पता है कि पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया करके पानी को बचाइए और सभी जल का प्रयोग करने के बाद नल को बंद कर दें। किसका है? भाइयों और बहनों, अगर किसी को और समस्या हो तो बता सकता है।
सरपंच जी, गांव में बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी भी खुलवाई जाए ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सकें। बच्चों की पढ़ाई से संबंधित जो भी कार्य होगा हम उसे प्राथमिकता से करेंगे। क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। सरपंच साहब, गांव में वाले कुत्ते का आतंक है। यह आए दिन बच्चे को काटता है। इसका जल्दी समाधान करें ताकि नुकसान होने से बच सके। सरपंच साहब, हमारे गांव में बहुत ज्यादा लोग का आक्रमण हो रहा है। अब तक तो हम कुछ नहीं रखते, पर हमारे हर चीज को बंदर लेकर भाग जाते हैं। कभी तो कपड़े तो कभी खाने को लेकर भाग जाते हैं। सारी चीजें हमें छुपा कर रखनी पड़ती है। कृपया करके कोई टीम बुलाकर इन्हें जल्द से जल्द पकड़वाएं। कुत्तों और बंदरों को भगाने के लिए एक टीम का जल्द ही आयोजन कर दिया जाएगा, जिससे इस समस्या को भी सुलझा दिया जाएगा। आप सभी की समस्या सुनने के बाद मैं आप सभी को आश्वासन देती हूँ कि बची हुई समस्याओं का समाधान भी जल्द ही कर दिया जाएगा। बैठक में उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। क्लोज कर दूँ?